तरीके से इस समय भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार अखिलेश पर लगा रही है, तो क्या आम जनता के तौर पर आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी थे या भ्रष्टाचारों के साथ जो भ्रष्टाचार करते थे उनके साथ बैठते उठते थे? नहीं जी, अब ये इनके लिए महेश शर्मा जो है, इनके लिए जांच कब होगी जी? महेश शर्मा अच्छा जो बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के सदस्य जो है, क्योंकि इन्होंने कई तो हॉस्पिटल बना लिए, यहाँ 71 में बन गया। जी जी जी। और ये सुरेंद्र नागर, इनका भी तो होना चाहिए ना, इनका भी ईडी जांच होनी चाहिए इन पर। हाँ, बीजेपी का क्या चल रहा है मामला सबके सामने हो रहा है। साला गांव में जाके देखो, गरीब आदमी रोजी रोजगार के लिए परेशान है। और ये जितने भी आपके नेता हैं, महेंद्र नाथ हुए, ये जितने भी टोटल, इन सब पे ना कोई इंक्वायरी हो रही है, ना कोई जांच हो रही है। जहाँ भी देखा जा रहा है वो या तो कोई गरीब आदमी फंस रहा है या फिर कोई ये सपा के पीछे नादों के पड़ी हुई है। और जो गोपाल नंदी, सिद्धार्थ सिंह, इन लोगों के घर बुलडोजर कब चलेगा ये तो बताइए हमें। और मैं आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार आप यही देख लो, हमारे नोएडा अथॉरिटी में ये बोल दिया था, हमारे सांसद ने और विधायक ने आश्वासन दे करके किसानों को उठा दिया कि बोर्ड मीटिंग में पास करके लखनऊ भेज देंगे 64% 10%, लेकिन भेजा दोबारा किसान नोएडा अथॉरिटी पर कल दोबारा इकट्ठे हुए हैं। अब भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? क्यों नहीं किसानों को पैसा दे रहे हैं उनकी ज़मीन का? क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? तो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं या कौन कर रहा है? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये नारा 2014 में मोदी ने दिया और दिल्ली में सरकार बनाई। उसके बाद बीजेपी ने 2017 में इसी नारों को दिया और साइकिल की सरकार गिरती है और कमल एक बार फिर यहाँ पर खिलता है। लेकिन क्या जनता में भ्रष्टाचार कमी हुई है? जनता क्या कहती है, जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक बात बताइए जी, जिस तरीके से फ़र्क साफ है का पोस्टर लग रहा है कि भ्रष्टाचार और अपराध 2017 के पहले था, इस समय कम हुआ है और इस समय ईडी रेड जो पड़ रही है अखिलेश के करीबियों के ऊपर, बताए जा रहे हैं कुछ समय भ्रष्टाचार किए जिसका पैसा अब ईडी द्वारा निकाला जा रहा है। तो क्या आम जनता क्या सोचती है, क्या हकीकत में अखिलेश भ्रष्टाचार थे, अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचारी था? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में पहले सीएम ऐसे बने जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो 2 साल में पूरा किया। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ये कार्य नहीं किया कि अपना मैनिफेस्टो 5 वर्ष का 2 साल में पूरा कर दिया हो। और बात रही ईडी की, सीबीआई की, तो जिनके समाजवादियों पर जिन पर रेड पड़ी वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, डालिए नंदी पर डालिए, देखिए क्या है वो। और केशव प्रसाद मौर्य की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है इन बीजेपी के लोगों की जांच? उनकी जांच कराइए ना, उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? लेकिन बीजेपी तो कहती है कि अखिलेश यादव 2012 से 17 सरकार चलाते हैं और भ्रष्टाचार इतना चरम पर था जिसका पैसा अब निकल रहा है। तो क्या लगता है, सच में अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी थे क्या? अगर अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी जो बोल रहे हैं जो लोग, उन्हें पहले ये सोचना चाहिए जो हमारी आम जनता है। जब बीजेपी ने ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो किस किस का विकास हुआ? आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पिछले महीने अपनी रैली निकाली थी, वो सुबह से चल के सुबह 4 बजे, पूरे दिन पूरी रात चल के सुबह 4 बजे लखनऊ में समाप्त हुई है। उसमें लाखों लोग क्यों इकट्ठे हुए? अगर अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी होते तो इतने लोग इकट्ठे होते? और इनकी रैलियां देख लो आप, इनकी रैलियां देख लो, लोग नहीं है डीएम, एसएसपी, पुलिस कप्तान और डीएम सीधे ग्राम प्रधानों को, बीडीसी को, इनको सबको हड़का करके धमका करके लोग गांवों से भीड़ इकट्ठी करा रहे हैं। 200 रुपये, 500 रुपये, किसी को साड़ी का लालच, किसी को प्लॉट का लालच। देखते हो आप, आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो भीड़ ये इकट्ठी कर रहे हैं, जबरन भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो पा रही है। जी चाचा एक चीज़ बताइए जी, एस ग्रुप के अजय चौधरी के ऊपर रेड पड़ी तो बीजेपी वाले बोले कि भ्रष्टाचार था अखिलेश सरकार में, इसलिए यहाँ पर रेड पड़ी, पैसा इकट्ठा है। जैन पे हुआ, पम्मी पर, और कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के ऊपर वहाँ पैसा मिला। वो बीजेपी आरोप लगाती है अखिलेश यादव की सरकार में ये पैसा इकट्ठा किया गया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी थी? भाई एक बात बताओ, इतने समय हो गया, 5 साल होने जा रहे हैं पूरे, तब पैसा इनके पास था तो पहले से क्यों नहीं इन्होंने जांच करवाई? पहले से क्यों नहीं छापे डलवाई? ये अभी टाइम मिला क्या इनको? ये तो साफ जाहिर सी बात है,
भाई इनको अभी टाइम मिला क्या? जब 5 साल से, जब ये मान लिया चलो भाई, ये कहते हैं भाई ये इन्होंने धन इकट्ठा करा, तो ये 5 साल से पहले कहाँ थे? जो 5 साल पूरे हो गए, मतलब ये बीजेपी अफवाह फैला रही है क्या? वहाँ फैला रही है सब, ये सब इनका दिख जाएगा सब, ये जनता बता देगी। कब बताएगी जनता? इसी में बता देगी ना, 22 में चुनाव में। अच्छा 22 में। हाँ, चाचा एक चीज़ आप बताइए, जैसे बीजेपी इस समय फर्क साफ है का पोस्टर लगा रही पूरे प्रदेश में कि हमारे में अपराध कम हुआ है, या अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए या तो जेल में चले गए, और इस समय जो 12 से 17 तक भ्रष्टाचार हुआ था वो ईडी के तहत अब पैसा, अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार का पैसा अब ईडी निकाल रही है, तो क्या सच में लग रहा है? सब झूठ है, सब झूठ बोलते हैं, सब आरोप लगा रहे हैं इस पर झूठा। अखिलेश के ऊपर झूठा आरोप है? झूठा आरोप लगाते हैं। क्यों? वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थे अखिलेश यादव, तभी तो भ्रष्टाचारों के साथ बैठते उठते थे। भ्रष्टाचार तो अब हो रहे हैं इस सरकार में, कैसे? सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कैसे आप बताइए थोड़ा। आदमी को कतई कुछ नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सड़ों पे भीख मांग रहे हैं, मर रहे हैं, जडाई। क्या हो रहा है इस सरकार में बताइए? इस सरकार ने फ्री राशन दे दिया, इस सरकार ने फ्री वैक्सीन दे दिया। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी गरीब लोगों तक पहुंचता ही नहीं, बीच में ही खा जाते हैं अधिकारी लोग। अधिकारी मतलब भ्रष्टाचार इसमें ज़्यादा बढ़ गया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा। जी भाई साहब एक चीज़ हमको ये बताइए, आप आगे आइए। आप एक युवा हैं, तो जैसे कि इस हर सरकारें कहती हैं युवा के ऊपर फोकस किया जाए और युवा से ही देश चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से इस समय बीजेपी वार कर रही है अखिलेश यादव पर, क्या सच में अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी थे या भ्रष्टाचारों के साथ बैठते उठते थे? नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है। बीजेपी ये झूठा वो आरोप लगा रही है अखिलेश यादव पर, ये सब झूठ है, कोई नहीं है। अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव क्यों आएंगे? लेकिन पक्का वो इसलिए आएंगे कि अच्छा काम करते हैं वो। एक्सप्रेस वे देख लो आप जाके, आगरा एक्सप्रेस वे कितना अच्छा बनाया। हाँ वही, कितना अच्छा बनाया। हाँ चाचा एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से इस समय भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार अखिलेश पर लगा रही है, तो क्या आम जनता के तौर पर आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी थे या भ्रष्टाचारों के साथ जो भ्रष्टाचार करते थे उनके साथ बैठते उठते थे? नहीं जी, अब ये इनके लिए महेश शर्मा जो है, इनके लिए जांच कब होगी जी? महेश शर्मा, अच्छा जो बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के सदस्य जो है, क्योंकि इन्होंने कई तो हॉस्पिटल बना लिए, यहाँ 71 में बन गया। जी जी जी। और ये सुरेंद्र नागर, इनका भी तो वो होना चाहिए ना, इनका भी ईडी जांच होनी चाहिए इन पर भी। हाँ, मतलब बीजेपी केवल अखिलेश जो पिछले सरकार के मतलब जो अखिलेश यादव के करीबी थे उनके ऊपर केवल कर रही है, अपने आदमियों के ऊपर जांच नहीं कर रही है। हाँ, तो यही तो करना चाहते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अपनों को बचाकर केवल पल्ला झाड़ रही है। पल्ला झाड़ रही है। जी भाई साहब, जैसे कि चाचा ने बोला है कि महेश शर्मा और नागर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल अखिलेश यादव करीबियों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आरोप लगा रहे, तो क्या आपको भी लगता है ये सब चीज़? नहीं, ये लगता क्या है, ये तो सभी के सामने पूरी जनता जनार्दन देख रही है, सभी को पता है इस बारे में। देखो ये बात एक अलग है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो अपनी पार्टी के पक्ष में ही बोलेगा, लेकिन ये सच्चाई है जनता की। आज तक किसी ने, ये मीडिया है जो भी कुछ है, कभी जनता की मन की तो ले, जनता की सोचे जनता क्या चाहती है, क्या हो रहा है, बीजेपी का क्या चल रहा है मामला, सबके सामने हो रहा है। साला गांव में जाके देखो, गरीब आदमी रोजी रोजगार के लिए परेशान है, और ये जितने भी आपके नेता हैं, महेंद्र नाथ हुए, ये जितने भी टोटल, इन सब पे ना कोई इंक्वायरी हो रही है, ना कोई जांच हो रही है। जहाँ भी देखा जा रहा है वो या तो कोई गरीब आदमी फंस रहा है, या फिर कोई ये सपा के पीछे नादों के पड़ी हुई है। मतलब ये कल झूठा अफवाह फैला रही है। ये सब झूठी है और कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। तो आम जनता 22 में क्या करेगी? जनता क्या करेगी? जनता का तो अब जनता के तो सामने सारा मामला आ चुका है, अब तो अखिलेश को ही जाएगा सारा मामला। अखिलेश भ्रष्टाचारी भी हैं, अखिलेश के साथ भी आप जा रहे हैं? नहीं, कौन कह रहा है भ्रष्टाचारी है? बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो क्या कह रही है? बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा, ये बताओ। मतलब कि क्या 22 में जनता किधर जा रही है? अखिलेश यादव की तरफ। क्यों? अखिलेश यादव तो भ्रष्टाचारी हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी बोल रही है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार है। बीजेपी ने क्या करा है अब तक बताइए? बेरोजगारी इतनी फैल, बीजेपी कहती है अखिलेश यादव के जितने करीबी है सब भ्रष्टाचारी है इस समय उनके ऊपर, इसीलिए ईडी रेड पड़ रही है, पैसा निकल रहा है अखिलेश यादव करीबियों के ऊपर। ये सब पॉलिटिक्स बाजी है भैया।
ये सब पॉलिटिक्स है, मतलब इस सब का जनता पर असर नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ रहा है इस चीज़ का। अखिलेश यादव आएंगे 2022 में।